Hi everyone, welcome back to another video. And today in this question practice session, our topic of discussion is surface and interfacial phenomenon. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 151 से शुरुआत करेंगे. ठीक है, सो डैश इज द फोर्स which act between the two immiscible liquid phases. डैश इज द फोर्स which act between two immiscible liquid phases. वो कौन सा फोर्स है जो कि एक्ट करता है बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड, दो इमिसिबल लिक्विड के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है? इंटरफेसियल टेंशन, कंट्रैक्शन, इंटरफेस, देन सरफेस टेंशन. सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 151 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपके लिए करेक्ट आंसर, बिल्कुल. देन क्वेश्चन नंबर 152. देन क्वेश्चन नंबर 152. ओके, सरफेस टेंशन यूजुअली विथ इंक्रीज इन डैश विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. अगर हम बात करेंगे ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 152. सरफेस टेंशन यूजुअली विथ इंक्रीज इन डैश टेम्परेचर. विथ इंक्रीज इन सरफेस टेंशन यूजुअली with increase in dash temperature increases, constant, decreases, all of the above. So 152 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. सो सरफेस टेंशन जनरली आपका इंक्रीज होता है जब आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता है. ठीक है, इसका मतलब यही है. नाउ द ग्रेटर इज द टेंडेंसी ऑफ अ मॉलिक्यूल टू इंटरैक्ट dash is the interfacial tension. The greater is the tendency of a molecule. The greater is the tendency of a molecule to interact. Dash is the interfacial tension. Less, more, constant, none of the above. So correct answer क्या होगा? The greater is the tendency of a molecule to interact. Less is the interfacial tension. करेक्ट आंसर हो जाएगा 153 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर. द ग्रेटर इज द टेंडेंसी ऑफ अ मॉलिक्यूल टू इंटरैक्ट. लेस इज द इंटरफेसियल टेंशन. नाउ ग्लिसरीन completely miscible with water, hence there is interfacial tension present between them. ग्लिसरीन इज कम्प्लीटली मिसिबल विथ वाटर. ग्लिसरीन क्या होता है? वो वाटर के साथ कम्प्लीटली मिसिबल होता है. हेंस देयर इज इंटरफेसियल टेंशन प्रेजेंट बिटवीन देम. हाई, नो, स्मॉल, नन ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर क्या होगा? 154 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, नो होगा. व्हिच आर द फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस. Which are the forces present between the molecule of different substances? Which are the forces present between the molecule of different substances? Repulsive forces, adhesion forces, cohesion forces, none of the above. क्वेश्चन में पूछ रहा है which are the forces present between the molecule of different substance. डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में, डिफरेंट सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल होता है उसके बीच में कौन सा फोर्स प्रेजेंट होता है? रिपल्सिव, आधेशन, कोहेशन, नन ऑफ द अबव. 155 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास बी करेक्ट आंसर होगा. आधेशन फोर्सेस. नाउ which are the forces present between the molecule of a similar substances. Which are the forces present between the molecule of a similar substances? Repulsive forces, adhesion forces, cohesion forces, none of the above. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हिच आर द फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ अ सिमिलर सब्सटेंस. सिमिलर सब्सटेंस के जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में कौन सा फोर्स प्रेजेंट होता है? कोहेशन फोर्सेस प्रेजेंट होता है. बट यहाँ पर देखो व्हिच आर द फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ अ डिफरेंट सब्सटेंस. डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा प्रेजेंट होता है?
आधेशन फोर्सेस, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट सब्सटेंस आ गया तो आधेशन होगा, एंड सिमिलर सब्सटेंस आ गया तो कोहेशन फोर्स होगा, करेक्ट। नाउ if adhesion forces between the molecule are stronger then cohesive force takes place, miscibility, immiscibility, phase separation and cracking। क्वेश्चन नंबर 157 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, मिसिबिलिटी, ठीक है। So if adhesion forces between the molecule are stronger then cohesive force takes place, miscibility, ठीक है। Then surface tension can be expressed in term of force per unit length, energy per unit area increases, pressure difference across curved surface, and all of the above is your correct answer। सो क्वेश्चन नंबर 158 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास डी, दैट इज इक्वल टू ऑल ऑफ द अबव। सरफेस टेंशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ, एनर्जी पर यूनिट एरिया इंक्रीजेस, प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस कर्व सरफेस, ओके। Then measurement of a surface and interfacial tension can be carried out by the following method: capillary rise method, ring detachment method, then आपका Wilhelmy plate, then all of the above is your what is your correct answer, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 159 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। Dash are the substance observed at the interface and reduce interfacial tension. Dash are the substance observed at the interface and reduce interfacial tension. Surfactant, preservative, antioxidant, diluent. So correct answer क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 160 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सरफेक्टेंट हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। Surfactant are classified as anionic, cationic, non-ionic, all of the above. So क्वेश्चन नंबर 161 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर। नाउ anionic surfactant are classified as alkali soap, amine soap, metallic soap, all of the above is your correct answer। सो एनियोनिक सरफेक्टेंट को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 162 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 162 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव इज योर करेक्ट आंसर। सो एनियोनिक सरफेक्टेंट को आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हो? अल्काली सोप, अमाइन सोप एंड मेटालिक सोप के माध्यम से, ठीक है। नेम द apparatus used in drop weight method of measurement of surface tension। Name the apparatus used in drop weight method of measurement of surface tension, that is potentiometer, melting apparatus, stalgometer, manometer, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 163 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास सी इज योर करेक्ट आंसर, स्टैल्गोमीटर। नाउ dash is the difference between work of adhesion and work of cohesion। Question number 164, dash is the difference between work of adhesion and work of cohesion: spreading coefficient, diffusion, osmotic, boiling। So question number 164 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 164 करेक्ट आंसर हो जाएगा स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट। So spreading coefficient is the difference between work of adhesion and work of cohesion. Now, spreading occurs when work of adhesion is dash than work of cohesion. Spreading occurs when work of adhesion is dash than work of cohesion. Less, more, equal, none of the above। क्वेश्चन नंबर 165 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी इज योर करेक्ट आंसर। सो स्प्रेडिंग ऑकर्स व्हेन वर्क ऑफ एडेशन, स्प्रेडिंग तब होता है जब वर्क ऑफ एडेशन क्या होता है? मोर होता है
देन वर्क ऑफ कोहेशन, वर्क ऑफ कोहेशन के अपेक्षा में वर्क ऑफ एडेशन ज़्यादा होता है, तब जा कर के स्प्रेडिंग अकर होता है। नाउ solute molecule which dispersed in a liquid partitioned in favor of a interface is called as negative adsorption, positive adsorption, positive absorption, negative absorption. So solute molecule which dispersed in a liquid partitioned in favor of a interface is called as, करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 166, क्वेश्चन नंबर 166 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। ओके, सॉल्यूट मॉलिक्यूल व्हिच डिस्पर्स्ड इन ए लिक्विड पार्टीशन्ड इन फेवर ऑफ हल्क ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एज नेगेटिव एडजॉर्प्शन, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन, नेगेटिव एब्जॉर्प्शन। करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 167, ए इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज नेगेटिव एडजॉर्प्शन। सो सॉल्यूट मॉलिक्यूल व्हिच डिस्पर्स्ड इन ए लिक्विड पार्टीशन्ड इन फेवर ऑफ हल्क ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एज नेगेटिव एडजॉर्प्शन। क्वेश्चन नंबर 167 खत्म। नाउ क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया, इन डैश there is a decreased in surface free energy thereby surface tension। क्वेश्चन नंबर 168 का करेक्ट आंसर क्या होगा? नेगेटिव एडजॉर्प्शन, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन, नेगेटिव एब्जॉर्प्शन। करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 168 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, positive adsorption। In positive adsorption there is a decreased in surface free energy thereby surface tension। In dash there is an increase in surface free energy thereby surface tension। क्वेश्चन नंबर 169 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास ए, दैट इज नेगेटिव एडजॉर्प्शन। इन नेगेटिव एडजॉर्प्शन देयर इज एन इंक्रीज इन सरफेस फ्री एनर्जी, ठीक है, देयर बाय सरफेस टेंशन। ओके, केमिकली स्पैन्स आर कॉल्ड एज सॉर्बिटन ईस्टर ऑफ फैटी एसिड, पॉली ऑक्सीएथिलीन, सॉर्बिटन ईस्टर ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल ईस्टर, देन अल्कोहल पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल ईस्टर। सो केमिकली स्पैन्स को हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 170 का करेक्ट आंसर होगा सॉर्बिटन ईस्टर ऑफ फैटी एसिड। सो स्पैन्स को केमिकली हम क्या कहते हैं? सॉर्बिटन ईस्टर ऑफ फैटी एसिड बोलते हैं, ठीक है। नाउ व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनियोनिक सरफेक्टेंट? एनियोनिक सरफेक्टेंट के ऊपर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होता है? They are irritant to internal mucosa, they are used internally, they have pleasant taste, all of the above is your correct answer। So question number 171 का करेक्ट आंसर हो जाएगा they are irritant to internal mucosa, ठीक है। अनियोनिक सरफेक्टेंट के ऊपर कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है? they are irritant to internal mucosa। then cetrimide is the example of anionic non-ionic ionic, non-ionic, cationic surfactant, ampholytic। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 172 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज नोन एज cationic surfactant। सो cetrimide इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? cationic surfactant। ओके, surfactant are substances whose ionic characteristic depend on the pH of the system। Surfactant are the substances whose ionic characteristic, जिसका ionic characteristic depend होता है on the pH of the system, that is ionic, non-ionic, cationic, ampholytic, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 173 करेक्ट आंसर हो जाएगा cationic। नाउ ampholytic surfactant at intermediate pH, ampholytic surfactant at intermediate pH behaves as cationic, deuterion, anionic,
एंड नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 174 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्यूटेरियन। ज्यूटेरियन इज योर करेक्ट आंसर। नाउ spans are the example of ionic, non-ionic, cationic, ampholytic. Spans are the example of 175 इसका उत्तर हो जाएगा नॉन आयोनिक। स्पान्स आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन आयोनिक। करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 176 which system consists of an arbitrary scale of values assigned to different surfactant based on their nature? Which system consists of an arbitrary scale of values assigned to different surfactant based on their nature, that is dispersed, cationic, drug delivery, HLB. सो क्वेश्चन नंबर 176 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा HLB। ठीक है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज डाइन पर सेंटीमीटर। ठीक है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज डाइन पर सेंटीमीटर। कितने डाइन पर सेंटीमीटर होता है वाटर का सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज डैश डाइन पर सेंटीमीटर, दैट इज 42, 22, 72, 98। ओके। क्वेश्चन नंबर 177 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज वाटर का सरफेस टेंशन कितना होता है? 72 डाइन्स पर सेंटीमीटर। at which is the concentration at which monomeric surfactant molecule associated to form micelle? At which dash is the concentration at which monomeric surfactant molecule associate to form micelle? At which CMC। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 178 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, CMC। ओके। टू डिटरमाइन CMC ऑफ द सर्फेक्टेंट मेजरमेंट कैन बी मोस्ट एक्यूरेट टेक्निक। टू डिटरमाइन CMC को डिटरमाइन करने के लिए ऑफ द किसका CMC डिटरमाइन करोगे? सर्फेक्टेंट का CMC डिटरमाइन करोगे। मेजरमेंट कैन बी मोस्ट एक्यूरेट टेक्निक, कौन सा मेजरमेंट टेक्निक आपका अधिक एक्यूरेट होगा? वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट। सो क्वेश्चन नंबर 179 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज नोन एज सरफेस टेंशन। At particular temperature, micelles are more soluble than monomers. That point is known as Kraft point, cloud point, melting point, boiling point. So question number 180 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्राफ्ट पॉइंट। ओके। At CMC, light scattering dash abruptly. At CMC, light scattering dash abruptly decreases, constant, स्टेडी, इंक्रीजेस। 180 का 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इंक्रीजेस। सो एट CMC लाइट स्कैटरिंग इंक्रीजेस एब्रुप्टली। करेक्ट। द प्रॉपर्टी ऑफ सर्फेक्टेंट टू एनहांस द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डैश परसेंट इन organic compound percentage in aqueous system is called as light scattering, precipitation, solubilization, evaporation. So correct answer क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 182 का 182 करेक्ट आंसर क्या होगा? सॉल्युबलाइजेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। So the property of a surfactant to enhance the solubility of organic compound percentage in aqueous system is called as solubilization. Correct. An increase in the hydrocarbon chain length causes a logarithm in the CMC at dash constant temperature. At constant temperature, at constant temperature dash. सो कांस्टेंट होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, नन ऑफ द अबव होगा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 183 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डिक्रीजेस होगा।
ठीक है। an increase in the hydrocarbon chain, an increase in the hydrocarbon chain length causes a logarithmic in the CMC at constant temperature, that is known as decreases. Zeta potential is measured by zetameter, manometer, melting point apparatus, spectrophotometer. जीटा पोटेंशियल आप कैसे मापते हो? 184 करेक्ट आंसर हो जाएगा जीटा मीटर। जीटा पोटेंशियल को मापने के लिए आपको क्या चाहिए? जीटा मीटर चाहिए। नाउ करेक्ट। द CMC इज एनहांस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ डबल बॉन्ड कंपेयर्ड टू सैचुरेटेड कंपाउंड 3 to 4 टाइम, 20 to 30 टाइम, 13 to 14 टाइम। डी हो गया आपका कांस्टेंट। द CMC इज एनहांस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ डबल बॉन्ड कंपेयर्ड टू सैचुरेटेड कंपाउंड। करेक्ट आंसर क्या होगा? 185 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 3 to 4 टाइम्स। ओके। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डैश ग्रुप increases the solubility of surfactant. Increase in the number of dash group increases the solubility of surfactant, that is called to neutral, hydrophobic, lipophilic, then hydrophilic. So 186 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, that is called to hydrophilic। ठीक है, hydrophilic। The CMC increases as the group is moved from the terminal position towards the middle of a hydrocarbon chain, that is non-polar, polar, neutral, hydrophobic. So question number 187 का correct answer हो जाएगा आपका B, that is known as polar. Now dash are the ion with charge opposite to that carried by the missiles. Then Jezenion, quantum ion, Faraday ion, all of the above is your correct answer. So question number 188 का आंसर हो जाएगा Jezenion. CMC dash on addition of salt. CMC dash on addition of salt. Constant, increases, decreases, all of the above. 189 का हो जाएगा C, decreases हो जाएगा। CMC dash on addition of alcohol. Constant, decreases, increases, all of the above. 190 का आंसर हो जाएगा decreases. CMC क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा जब आप क्या करोगे? अल्कोहल का एडिशन करोगे। अगर हम अल्कोहल को ऐड करेंगे तो CMC क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम सॉल्ट का एडिशन करेंगे तो CMC क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो CMC क्या होता है? डिक्रीज कब होता है? जब आप सॉल्ट का एडिशन करते हो या फिर अल्कोहल का एडिशन करते हो। करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 191। द टेम्परेचर एट व्हिच सर्टेन नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट बिकम्स टर्बिड इज कॉल्ड एज क्लाउड पॉइंट, क्राफ्ट पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। करेक्ट आंसर क्या होगा? The temperature at which certain non-ionic substance become turbid is called as what? Option A is your correct answer. That is known as cloud point. Now, medicinal application of a surfactant are antimicrobial, expectorant, cleansing agent. All of the above is your correct answer. क्या होगा करेक्ट आंसर इनमें से? क्वेश्चन नंबर 192, दैट इज डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सो मेडिसिनल एप्लीकेशन ऑफ सर्फेक्टेंट क्या होगा? सर्फेक्टेंट का मेडिसिनल एप्लीकेशन क्या है? एंटी माइक्रोबियल के रूप में हम यूज कर सकते हैं, एक्सपेक्टोरेंट के केस में यूज कर सकते हैं, क्लीनिजिंग एजेंट के रूप में हम सर्फेक्टेंट को यूज कर सकते हैं। नाउ फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ सर्फेक्टेंट आर आज डैश एजेंट। Pharmaceutical application of a surfactant are as dash agent: solubilizing, wetting, emulsifying, all of the above is your correct answer. So question number 193 का हो जाएगा D, solubilizing, wetting and emulsifying. Agent when dissolved in water lowers the contact angle between the solution
and the solid surface is agent when dissolved in water lowers the contact angle between the solution and the solid surface is known as. क्वेश्चन नंबर 194 का ऑप्शन हो गया वेटिंग, प्रेसिपिटेटिंग, चिलेटिंग, नन ऑफ द अबव. सो 194 का आंसर हो जाएगा ए इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज नोन एज वेटिंग. Which is not the application of a wetting? Which is not the application of a wetting? वेटिंग का इनमें से कौन एक एप्लीकेशन नहीं है? डिस्पर्शन ऑफ अ हाइड्रोफोबिक ड्रग, कंप्रेशन ऑफ अ टैबलेट, देन वॉशिंग्स वुंड, देन एनहांस डिजोल्यूशन. इनमें से वेटिंग का एप्लीकेशन क्या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 195 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज इक्वल टू कंप्रेशन ऑफ अ टैबलेट. ठीक है. ए फेनोमेनन इन व्हिच सर्फेक्टेंट आर यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ फॉरेन मटेरियल फ्रॉम सॉलिड सरफेस. ए फेनोमेनन इन व्हिच सर्फेक्टेंट आर यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ फॉरेन मटेरियल फ्रॉम सॉलिड सरफेस इज नोन एज सेग्रीगेशन, डिटर्जेंसी, प्रेसिपिटेशन, चिलेशन. सो करेक्ट आंसर क्या होगा? 196 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज डिटर्जेंसी. इफ द डार्ट इज ऑयली देन इट इज रिमूव्ड बाय सेग्रीगेशन, कंप्रेशन, एमल्सिफिकेशन, नन ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 197 करेक्ट आंसर होगा एमल्सिफिकेशन. नाउ which is not the electrical properties of a interface? इनमें से इंटरफेस का कौन एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज नहीं है? दैट इज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, नॉर्स्ट पोटेंशियल, जीटा पोटेंशियल, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस. क्वेश्चन नंबर 198 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस. नाउ विस्कोसिटी एंड रियोलॉजी हम डिस्कशन करेंगे. द फोर्स पर यूनिट एरिया रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट फ्लो इज कॉल्ड एज विस्कोमीटर, रियोमीटर, शियरिंग स्ट्रेस, रेट ऑफ शियर. क्या होगा करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 199 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शियरिंग स्ट्रेस. थिक्जोट्रोपी ऑफ अ प्लास्टिक सिस्टम शोज डैश ट्रांसफॉर्मेशन. Thixotropy of a plastic system shows dash transformation. Gel, sol, gel, 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 sol, gel, sol, 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 gel. So 200 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, जेल, सॉल, जेल. Then negative thixotropy of a plastic system shows dash transformation. Negative thixotropy of a plastic system shows dash transformation. Gel, sol, gel, 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 sol, gel, sol, 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 gel. So 201 का आंसर हो जाएगा sol, gel, sol. The term rheology was invented by Bingham and Crawford, Newton, Michaelis and Menten, Watson and Crick. So 202 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर. द टर्म रियोलॉजी वाज इन्वेंटेड बाय बिंघम एंड क्रॉफोर्ड. ओके, सो विथ दिस आज के लिए हम इसको यहीं पर समाप्त कर देते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका समाप्त हो चुका है 202. Okay, so thanks for watching.